ये जुमलाबाज लोग हैं, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटर्स के जो अधिकार हैं उसको छीनने वाले लोग हैं, क्योंकि जनता को भी पता है कि ये इस तरह का खेल खेलने में महारत हासिल किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी को क्या कहा था, कांग्रेस की विधवा, और ममता बनर्जी को क्या कहा था, ओ दीदी ओ, कि जिस तरह का राजनीति और जिस तरह का भोंडापन कल मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आंदोलन करने का ये कौन सा नया तरीका आपने शुरू किया है। इंडिया महागठबंधन का जो वोटर अधिकार यात्रा निकला है और उसमें जिस तरह से लोगों का समर्थन और विश्वास दिख रहा है, उससे ये बेचैनी में है, बौखलाहट में है। आदाब नमस्कार, मैं उज़्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कल पटना के सदाकत आश्रम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प देखने को मिली। इन्हीं मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए आए हैं। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो भी झड़प हुआ बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्या इससे राजद भी डरा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि जिस तरह का राजनीति और जिस तरह का भोंडापन कल मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली कार्रवाई सत्ता पक्ष के माध्यम से की जा रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल नंगा नाच किया और वो भी पुलिस की उपस्थिति में मंत्रियों के साथ, ये स्पष्ट करता है कि अब इनको लोकतंत्र में जनता और जनता पर विश्वास नहीं रह गया। ये जनता के मुद्दे पर जब जन आंदोलन बिहार में खड़ा है, जब वोटर्स को अधिकार दिलाने के लिए श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन का जो वोटर अधिकार यात्रा निकला है और उसमें जिस तरह से लोगों का समर्थन और विश्वास दिख रहा है, उससे ये बेचैनी में है, बौखलाहट में है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट में ये नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके। पहले इन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां के संबंध में किस तरह की बातें प्रचारित की, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता निकले। और अब जिस तरह से इन्होंने जब देखा कि जनता ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, जनता ने उसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि जनता को भी पता है कि ये इस तरह का खेल खेलने में महारत हासिल किए हुए हैं। जनता के बीच जब इनको उस तरह का समर्थन और रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब इन्होंने कल सदाकत आश्रम पर चढ़ाई कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आंदोलन करने का ये कौन सा नया तरीका आपने शुरू किया है, ये कौन सा आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए काम किया है, ये बताने का काम कीजिए। सवाल जो आप कह रहे हैं कि ये जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बीजेपी के ही लोग हैं, तो ये क्या बीजेपी की पूरी चाल है इस तरह से वोट अधिकार यात्रा को बदनाम करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बिहार की जनता उन लोगों की ओर ताक भी नहीं रही है। उन लोगों की ओर ये बात समझ चुके हैं लोग कि ये जुमलाबाज लोग हैं, ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोटर्स के जो अधिकार हैं उसको छीनने वाले लोग हैं। और चुनाव आयोग को जिस तरह का माध्यम इन्होंने बनाया था और चुनाव आयोग जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अंतरिम आदेश आया है उसमें फटकार लगी और उसमें उन्हें सार्वजनिक रूप से ये बात कहना पड़ा कि मैं आधार कार्ड मानने के लिए तैयार हूं। इससे पहले तो चुनाव आयोग मानने के लिए भी तैयार नहीं था। चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा कि मैं बूथवार जो भी मृतक की सूची है, जो शिफ्टिंग की सूची है या जो डबलिंग की सूची है उसको देने का काम करूंगा, तो वो एक्सपोज हो गए। कल जो सदाकत आश्रम में जो झड़प हुई उसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता हो, नेता, उनको भी मार लगी है। देखिए, अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के कार्यालय पर चढ़ करके, वो भी प्रायोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड था भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता के सहारे इस तरह का आंदोलन पहली बार देखने को मिला बिहार में। और इस तरह का आंदोलन ये आंदोलन नहीं था, ये नई हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा। राजद डरी भी है इससे? हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग विचारों के लोग हैं। अब विचार से जो मजबूत होता है वो कभी डरता नहीं है। आपने देखा होगा कितना झंझावत, कितना कठिनाइयां लालू जी ने झेला। सारे एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं लालू जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया
और अब वो तेजस्वी जी के खिलाफ भी उसी तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ना तो तेजस्वी जी डिगे, ना लालू जी डिगे। लालू जी और तेजस्वी जी का एक ही सोच है कि नफरत फैलाने वाली शक्तियों को हम परास्त करेंगे, हम सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करेंगे। एक एक आखिरी सवाल सर कि आज मौन धारण धारण था ना बीजेपी का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब संस्कृति वाली पार्टी है, गाली-गलौज करने वाली पार्टी है। इसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल स्वयं कहते हैं कि हमारे डिक्शनरी में ऐसी-ऐसी गालियाँ हैं कि हम देंगे तो कोई भी उस गाली को आज तक नहीं सुना होगा। जब प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की भाषा बोलते हों और वो भी उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लेकर के कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी की माँ सोनिया गांधी जी को क्या कहा था? कांग्रेस की विधवा। और ममता बनर्जी को क्या कहा था? ओ दीदी ओ। और नीतीश कुमार को कहा था कि आपके डीएनए पर हमको शक है। तो नीतीश कुमार ने बाल और नाखून कटवा करके दिल्ली भेजने का काम किया था। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जिस पर सवाल खड़ा किया गया, वो आज सत्ता के साझीदार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, जो ना आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी वोट अधिकार यात्रा में हुआ है वो कोई महागठबंधन की तरफ से नहीं हुआ, ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी, एक सोची समझी चाल थी। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ।